एक लड़की ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, 2 साल की मेहनत, एक ड्रीम प्रमोशन एंड सब कुछ एक बैंड रेटिंग ने छीन लिया। उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो आगे बढ़ना चाहती थी, और जब सिस्टम ने साथ नहीं दिया तो उसने पूरी कंपनी को एक्सपोज कर दिया। इस स्टोरी में सिर्फ एक एम्प्लॉय की स्ट्रगल नहीं है, ये कहानी है उस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम की जहां मेहनत कम और पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की स्टोरी एक लिंक्डइन पोस्ट से स्टार्ट होती है जहां एक एम्प्लॉय ने टीसीएस को टैग करके अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन ओपनली शेयर किया। फ्रैंकली कहूं तो अप्रोच गलत थी, इंटेंशन उसका समझ सकती हूँ, बट तरीका ठीक नहीं था। So firstly, read that post, what is all about. She said, I have been working here for the past 2 years and मैं विंग्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। विंग्स में 3 लेवल होते हैं, निंजा, डिजिटल, इनोवेटर। एक निंजा जिसमें लो पैकेज होता है अराउंड 3 to 4 LPA, देन उसके बाद आ जाता है डिजिटल जहां पैकेज होता है 7 LPA, उसके बाद आ जाता है इनोवेटर जहां पैकेज होता है 10 LPA अराउंड, और वो यूजुअली IITs को ही मिलता है। और अब वो निंजा थी और डिजिटल के लिए क्वालिफाई करने के लिए 4 एग्जाम देने पड़ते हैं। 3 एग्जाम तो वो ऑलरेडी दे चुकी थी और अब बस रह गया एक एग्जाम। इतने में ही आ गया अप्रेजल सीजन और मैनेजर ने दे दिया सी बैंड। तो भैया गेम ओवर। अरे गेम ओवर ये हो चुका, गेम यही खत्म, क्योंकि विंग से डिजिटल अपग्रेड होने के लिए ए और बी बैंड मैंडेटरी होता है और वो डिसीजन मैनेजर के हाथ में होता है, और मैनेजर ने दे दिया सी बैंड। सोचो जरा, 6 से 8 महीने की मेहनत, एग्जाम का प्रिपरेशन, ऑफिस का वर्क एंड एक लेटर, सी बैंड सब कुछ खत्म कर देता है। उसका कहना था कि मैं परफॉर्मेंस भी दे रही हूँ, एग्जाम क्लियर कर रही हूँ, फिर भी मुझे डाउनग्रेड कर दिया गया। सो भैया यही है कॉर्पोरेट जंगल, जहां डिसीजन टैलेंट पे नहीं, बायस और पॉलिटिक्स पे होता है। आज भी बड़ी बड़ी MNC कंपनी में एक साइलेंट रूल चलता है, प्रमोशन इज नॉट अ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, इट्स अ बेस्ड ऑन परसेप्शन। तुम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो, डेडलाइन क्रश कर लो, अपने आप को अपग्रेड जितना मर्जी क्यों ना कर लो, लेकिन अगर तुम मैनेजर की गुड बुक्स में नहीं हो तो समझ जाओ वही गेम खत्म। और विंग्स जैसे प्रोग्राम बाहर से तो लगते हैं एक गोल्डन टिकट है ग्रोथ का, लेकिन अंदर जाकर समझ आता है इट्स जस्ट अ ग्लिटर, नोट अ गोल्ड। एग्जाम क्लियर करके भी अगर तुम्हारी किस्मत एक बैंड लेटर पर ही डिपेंड करती है तो क्या ही फायदा। उसने फ्रस्ट्रेशन में लिंक्डइन पे ओपनली लिख दिया, मुझे जॉब स्विच करनी है, प्लीज रेफर मी, दिस इज माई रेज्यूमे एंड दिस इज माई ईमेल ID। थाउजेंड्स ने CFBR लिखा, सपोर्ट किया, लेकिन ये अप्रोच रिस्की भी हो सकती है। मान लो अगर TCS ने उसका स्क्रीनशॉट देख लिया तो वो लीगल एक्शन भी ले सकती है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से पहले ऐसा कुछ भी मत करो, कॉर्पोरेट गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करो। करियर फ्रस्ट्रेशन सबके साथ होता है, बट प्लेटफॉर्म और टाइमिंग भी मैटर करती है। उसको बस नॉर्मली लिखना चाहिए था, आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस एट TCS, नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंजेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटी। यह मैच्योर भी लगता है और रिस्की भी नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म कभी मत छोड़ो, क्योंकि हायरिंग मैनेजर सब देख रहे होते हैं। एंड रियलिटी यही है, कंपनीज विंग्स जैसे ग्रोथ प्रोग्राम लॉन्च तो करती है, बट उसमें भी इंटरनल पॉलिटिक्स होते हैं। मैनेजर का मूड, टीम का साइज, बजट कॉन्स्टेंट, ये सब भी बहुत अफेक्ट करता है। सो इस इंसिडेंट से हमें ये सीखना चाहिए, एग्जाम क्लियर करना ही काफ़ी नहीं होता, हमें अप्रेजल और बैंड्स भी संभालने पड़ते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी रखो, जब विंग्स का एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो साथ में जॉब स्विच का भी प्लान रेडी रखो, एंड नेवर डिपेंड ऑन जस्ट वन आउटकम। एक एग्जाम फेल हुआ या सी बैंड मिला तो लाइफ ओवर नहीं हो। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को हमेशा अपडेट रखो, ऐसे रेडी रहो, कभी भी नई अपॉर्चुनिटी आपको नॉक कर सकती है। हर महीने एक बार अपना रेज्यूमे रिफ्रेश रखो, थोड़ा पॉलिश करो, नई अचीवमेंट्स एड्स करो, न्यू स्किल एड्स करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना स्विच प्लान हमेशा पॉकेट में रेडी रखो। कभी भी सिचुएशन टाइट हो तो तुरंत एक्शन लो। जैसे कहते हैं ना कि हमेशा अपना बैकअप रेडी रखो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया एक जंगल है और जंगल में अपने ही सर्वाइवल्स होते हैं। जिस दिन तुम्हारा मैनेजर या कंपनी तुम्हारे एफर्ट्स को इग्नोर करे, उस दिन वहां रुकने का रीजन ही खत्म हो जाता है। लॉयल्टी अच्छी चीज है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लड़की की कहानी एक रिमाइंडर है कि कभी भी अपने ग्रोथ को किसी और के हाथों मत आने दो।
एंड अगर आप भी किसी अनफेयर सिचुएशन में हो, टेक अ डीप ब्रेथ, मेक अ सॉलिड प्लान एंड साइलेंटली स्विच मार लो। नॉइस मत क्रिएट करो, एक्शन लो, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन फ्रस्ट्रेशन। ऐसे ही रियल कॉर्पोरेट स्टोरीज, एडवाइस और गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे काम और अपनी रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना।